नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, हमेशा की तरीके से मैं आज फिर आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी के अंतर्गत एक और कहानी लेकर के आई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली कई कहानियाँ आपको लाभान्वित कर रही होंगी, बच्चों पर शेयर कर रही होंगी, बच्चों को सुनाती होंगी। तो आज इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी का और चुनाव किया है, जिसका शीर्षक है चूहिया का स्वयंवर। तो आप कहेंगे, लो चूहिया की कहाँ? तो जी हाँ, इससे भी हमें सीख मिलती है। और ये एक पंचतंत्र की, आज मैं आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार क्या है, याकव मुनि वन में रहते थे अपनी पत्नी के साथ। दोनों यूँ तो बहुत खुश थे, मिलजुल करके रहते थे, लेकिन अपना यज्ञ तपस्या पूजा पाठ करके फिर अपनी कुटिया में आ जाते थे। और लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, और दिन रात वो अपनी संतान की कामना के लिए मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीते। एक दिन याकव जो है नदी किनारे पूजा कर रहे थे और हाथ जोड़ कर के सूर्य भगवान को सबको नमस्कार कर रहे थे। इतने में देखा कि उनके हाथ में एक चूहिया गिरी थी। उन्होंने आंखें खोला, फिर देखा एक कौवा था, उसके मुंह से वो गिरी थी। तो वो मुनि जो कि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले लगता है आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और उन्होंने इस चूहिया को मतलब मेरे लिए भेजा है। और उन्होंने अपनी जो कि शक्ति से, अपनी जो इतना तेजस्व था उसमें, इतनी शक्ति से, अपनी शक्ति से उसको एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया। और खुशी खुशी घर आके अपनी पत्नी से बोले कि देखो ईश्वर ने हमें ये संतान दी है, अब पालन पोषण हम इसका खूब अच्छे तरीके, हमारा दायित्व है कि हम दोनों मिलके इसका पालन पोषण और बहुत अच्छे से करेंगे। करते करते वो बड़ी भी हो गई। बड़ी हो गई तो नेचुरली माँ बाप को लड़की हो लड़का हो, विवाह की चिंता होती है। तो उन्होंने भी विवाह के लिए उसका सुयोग वर ढूंढने के लिए अपना निकले। तो देखा कि सूर्य चमक रहा था, तो उन्होंने कहा मैं तब भी सूर्य के आराधना कर रहा था, तो क्यों ना सूर्य देव से पूछा जाए कि क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे। तो उन्होंने प्रार्थना की, तो राजी तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा पहले अपनी लड़की कन्या से तो पूछो। तो वो अपनी कन्या के पास गया कि मैंने सूर्य भगवान को तुम्हारे लिए स्वयं मतलब विवाह के लिए चुना है, क्या स्वयंवर के लिए तुम खुश हो उनसे विवाह करने के लिए? बोली ना 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 ना, उनमें इतनी तेजी है, इतनी गर्मी है, क्रोध से भरे रहते हैं, मैं तो झुलस जाऊंगी, मैं तो नहीं कर सकती उनसे शादी। तो फिर कैसे कैसे उनको मना किया, लेकिन उनसे पूछा सूर्य देवता से कि अब आप ही बताइए कि इसके लिए सुयोग वर कौन सा होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मेघ बादल से तुम रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, शायद वो राजी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, मेघ की प्रार्थना की, मेघ आ गए। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा एज़ यूजुअल कि तुम इनके साथ स्वयंवर करोगी। उसने कहा कि ना ना ना, इतना काला कलूटा, वो भी हर समय गड़गड़ाने की आवाज़ आती है, मैं इससे करूँगी जो हर समय गड़गड़ गड़गड़ करेगा और काला कलूटा? ना बाबा, पिताजी आप भी क्या लेकर के आए हो? तो भैया मायूस हो गए पिताजी, और फिर बोल गए, तो फिर मेघ से जाते जाते बोले कि भाई आप ही बताओ इसके लिए कौन सा योग्य वर होगा। तो उन्होंने कहा कि आप वायुदेव के पास जाइए, तो वायुदेव आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। वो गए, वायु से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। फिर उससे कहा, अपनी कन्या से पूछा, बोली वायु, कभी उसका मन एक जगह स्थिर रहता है? कभी इस स्थान कभी उस स्थान, कभी तेज कभी धीमी, कभी रहता ही नहीं है, वो हवा ही नहीं चलती है। तो मैं तो नहीं कर सकती इससे विवाह। फिर मुनि बहुत निराश हुए, बोले वायुदेव अब आप बताइए मैं किससे आखिर इसका विवाह करूं? तो बोले ऐसा करो, मुझसे मजबूत तो पर्वत है, तुम पर्वत के पास जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पर्वत के पास जाता हूँ। तो पर्वत के साथ पास चले गए कि पर्वतराज आप मेरी उससे विवाह कर लीजिए। तो पर्वत तैयार हो गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अपनी बेटी से उन्होंने एज़ यूजुअल जैसे पूछते आए थे वैसे पूछा, उसकी राय मशवरा जानना चाहा। बोले पर्वत इतना कठोर, इतना ऊंचा, लंबा चौड़ा, हर कोई उसके ऊपर गंदा कर देता नहीं पिताजी, मेरे लायक ये नहीं है, मेरे से योग्य वर नहीं है। पर्वतराज को भी निराश होना पड़ा। लेकिन पर्वतराज ने चलते चलते मुनि ने पूछा कि कृपा करके आप मुझे बताइए कि इसके लिए सुयोग वर कौन सा होगा। तो उसने कहा कि भाई देखो, हूँ तो मैं बहुत लंबा चौड़ा और मजबूत भी हूँ, लेकिन मूषक यानी चूहा, माउस जो है, वो मेरे तक को खोखला कर देता है, वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बलशाली है, तुम उसके पास जाओ।
तो फिर वो मूषक राज के पास गए, मूषक राज तैयार हो गए, घर आए तो बोला कि ये मूषक राज से तुम विवाह करोगी। तो कुछ उसको अंदर से लगने लगा जैसे आत्मीयता सी और आनंद विभोर हो गई। तो उसने फिर से कन्या ने कहा कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसी से विवाह करूँगी, और दोनों का खुशी खुशी विवाह हो गया। तो याकलव्य बोले, पिता बोले, उसके कन्या के पिता बोले कि तुमको जैसे मैंने पाला था, जिस रूप में मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया था, मैं उसी रूप में तुमको करता हूँ, क्योंकि एक मूषक राज के साथ एक कन्या का क्या जोड़ होगा। तो फलस्वरूप मैं तुम्हें फिर से मूषक बना देता हूँ, मूषक बना देता हूँ, चूहिया बना देता हूँ। सो उन्होंने उसको चूहिया बना दिया। अब मतलब परिवर्तित कर दिया, और उसका विवाह भी हो गया, मूषराज से करवा दिया। तो अब आपके मन में ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि भाई ऐसा इस कहानी में क्या है जो हमें सीख मिलती है। चलिए, हर कहानी में कहीं ना कहीं सीख जरूर छुपी होती है। इसमें भी है कि हमारा बाहरी स्वरूप परिवर्तित हो भी जाए तो क्या है, आंतरिक स्वरूप परिवर्तित नहीं हो पाता है। अब आंतरिक स्वरूप को यदि आपको करना है, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने दृष्टिकोण को, यदि एटीट्यूड को बदलना है, तो आपको उस रूप के साथ साथ जस्टिस करनी पड़ेगी कि आपका आंतरिक स्वभाव या अंतःकरण भी उसके अकॉर्डिंगली हो। यानी एक बच्चा तो बच्चे जैसे बाल सुलभ बात करेगा ही, लेकिन आप यदि कन्या हैं या आप चूँकि हैं पुरुष हैं, युवा हैं, तो एक युवा की तरह से हमको आंतरिक और बाह्य आचरण करना पड़ता है। फिर हम और बड़े होते हैं तो हमें फिर उसी आयु के अनुसार और फिर जो हमको स्टेटस मिला हुआ है समाज में, उसके अकॉर्डिंगली हमको रोल मिलता है। हम यदि आज नानी बन गए, आज हमें यदि माँ बन गए हैं, तो हम अब बच्चों जैसी हरकत ना करके एक माँ का रोल हम निभाएंगे, एक नानी का, एक दादी का रोल हमें निभाना पड़ेगा उसी तरीके। तो हमारे बाह्य स्वरूप के साथ साथ हमें आंतरिक एक्टिविटीज़ को भी प्योर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, और समाज के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। यही सीख है नन्ही मुन्नी कहानी में। मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, इसलिए आपके साथ आज पंचतंत्र की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।